ओम साई राम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओहो आज मैं सो एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ ये आज। पूछो क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आज यूजीवीसीएल का वैकेंसी निकला हुआ है मेरे भाई। तो यूजीवीसीएल का वैकेंसी निकला है मतलब गुजराती सारे इंजीनियर भाइयों को लेके खुशी खबर है। उस तरह आगे भी निकलेगा, एमजीवीसीएल का वैकेंसी आएगा। डीजीवीसीएल का एग्ज़ाम तो आने वाला है, फर्स्ट 5 और 6 जनवरी को डीजीवीसीएल एग्ज़ाम होने वाला है। मेरे बात ध्यान से देख के सुनिए। यूजीवीसीएल का वैकेंसी आ गया है, एमजीवीसीएल का वैकेंसी आएगा, पीजीवीसीएल का वैकेंसी आएगा। गेटको का ट्रिमेंडियस दैट इज वैकेंसी 200+ जेई का वैकेंसी आ रहा है जूनियर इंजीनियर गेटको के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा यूजीवीसीएल का वैकेंसी आ चुका है, अभी आ चुका है यूजीवीसीएल का वैकेंसी। कितना पोस्ट है, उसका सिलेबस क्या है, कैसे आप तैयारी करोगे पूरा जोश के साथ, और उसमें वैकेंसी कितना है और कितने बंदे सिलेक्शन हो गए, उसका कट ऑफ मार्क कितना है, उसका सिलेबस क्या क्या है, कौन सा सब्जेक्ट को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट। मैंने बताया था, मेरे वीडियो देखते रहना, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट ऑन इंपॉर्टेंट है, कौन सा लिस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इंजीनियर रंजन कुमार आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए डीजीवीसीएल का वैकेंसी आ चुका है, ये खुशी का खबर है। ओके, ये मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा, व्हाइट बोर्ड में डीजीवीसीएल का कितना वैकेंसी आया हुआ है। सबके मन में एक क्वेश्चन आता है, यार कितना वैकेंसी आया है डीजीवीसीएल का। ओनली 20 वैकेंसी आया मेरे भाई, चिंता मत करना। 20 वैकेंसी आया है, 20 वैकेंसी, 20 नंबर ऑफ पोस्ट इन यूजीवीसीएल, मे बी मोर देन दैट। जितना वैकेंसी निकालते हैं उससे ज़्यादा बंद लेते हैं यूजीवीसीएल जनरली। सारे डिस्कम कंपनी, ये बहुत रेपुटेशन जॉब है, रेपुटेड जॉब है, बिकॉज एनी जॉब इज डायरेक्ट लिंकिंग टू द पब्लिक। कोई भी जॉब है वो पब्लिक के साथ डीलिंग करता है, उसका जॉब का महत्व बढ़ जाता है। इट इज़ मोर प्रेस्टिजियस जॉब कंपेयर टू द अदर। इट इज़ ए प्योरली गवर्नमेंट जॉब है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का। वी कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द पब्लिक। इट इज़ ए बढ़िया है, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है। सिलेक्शन क्या है, 20 नंबर पोस्ट, द पोस्ट इज लो एंड द एप्लीकेंट इज मोर नंबर द एप्लीकेंट। लेकिन डरना नहीं, मैं हूँ ना आपके लिए, बताऊंगा आपको कैसे स्ट्रैटेजी करना है, कैसे इंपॉर्टेंस टॉपिक है, कैसे इंपॉर्टेंस ऑन टॉपिक है ना, वो सारे डिस्कशन करेंगे हम 1 बाय 1। देखिए कितना पोस्ट है, पहले हम जाते हैं 1 बाय 1 करें। 20 नंबर दी पोस्ट है, 20 नंबर दी पोस्ट है। उसके लिए क्या है, जब ये डिस्कम कंपनी गुजरात का डीजीवीसीएल हो कि एमजीवीसीएल हो कि यूजीवीसीएल हो कि बीजीवीसीएल है, यहाँ क्या है 5 साल का फिक्स जॉब है। इट इज़ एप्लीकेबल बाय द मोदी गवर्नमेंट। जो मोदी ने जब यहाँ पर गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहते थे, ये एप्लीकेबल किया था, सारे जगह में एप्लीकेट किया था। अभी रेलवे में भी ये एप्लीकेबल हो गया है। 5 साल का फिक्स टेन्योर होता है हर जॉब का। गुजरात में सारे जॉब का 5 साल का टेन्योर होता है, चाहे ITI इंस्ट्रक्टर हो कि चाहे जीजीवीसीएल हो, चाहे पीजीवीसीएल हो, यूजीवीसीएल हो, जेई हो, एनी जॉब का 5 साल का टेन्योर होता है। लेकिन 5 साल के बाद पहला टेन्योर में आपको कितना मिलेगा यार, 37,000 पर मंथ। यार इनफ मनी है यार, 37,000 पर मंथ। और 4 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 साल के पहला साल में आपको 37,000 मिलेगा, सेकंड साल, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपको 39,000 रुपीज़ पर मंथ। समझ में? सपोज आप जूनियर इंजीनियर बन गए हैं, जूनियर इंजीनियर विद्युत सहायक बन गए, तो आपका 5 साल का फिक्स रिम्यूनरेशन में रखा जाएगा। पहला साल में आपको 37,000 मिलेगा, बाकी 4 साल में आपको 39,000 सैलरी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके लिए सब लोग मेरे को पूछते हैं सर इसका एज लिमिट क्या है सर। तो एनी स्टेट गवर्नमेंट द एज लिमिट वेरी फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट का डिफरेंट एज क्राइटेरिया है। इन गुजरात द जनरल कैटेगरी का जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स का है। बाकी स्टेट का 42 समथिंग है। बाकी गुजरात में जनरल कैंडिडेट के लिए 35 साल का है और रिजर्वेशन के लिए 40 साल का एक क्राइटेरिया रखा है। डिफरेंट क्राइटेरिया है। फीमेल के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, PW के लिए भी रिलैक्सेशन है, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट भी रिलैक्सेशन है। लेकिन जनरल 35 साल तक आपका एज क्राइटेरिया है। ठीक है, लिखा। तो उसका बेसिक क्या है, सपोज 5 साल के बाद आपका फिक्स रिम्यूनरेशन, 5 साल कट गया, 5 साल फिनिश हो गया, आपका टेन्योर खत्म हो गया। देन 5 साल के बाद आपका बेसिक स्टार्ट होगा, कितने में स्टार्ट होता है, 45,400, 45,400 से स्टार्ट होता है। मतलब आपको कार्ड कूट के बाई हैंड पॉकेट में आपको मिनिमम तो
50,000 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका टीए है, उसका डीए है, उसका अलाउंस है और उसका HR है, डिफरेंट पॉलिसी। बार काट कूट के बाय पॉकेट में आपको तो 40-50,000 मिलेगा यार। अरे गांव में 40-50,000 इनफ मनी है यार, कितना पैसा कमाओगे यार, बहुत इनफ मनी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना, इनफ मनी कमाने के लिए और प्रेस्टिजियस जॉब पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट इज लिमिटेड एंड द वैकेंसी लिमिटेड एंड द एप्लीकेंट इज मोर, दैट्स व्हाई द कंपटीशन इज मोर एंड मोर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन बीटेक तो आप सब जानते हैं, बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, बात नो एटी माय डियर, लेकिन एटी नहीं होना चाहिए, एटी नहीं होना चाहिए। और मिनिमम क्राइटेरिया परसेंटेज कितना होना चाहिए, 55% आपको होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया 55% होना चाहिए, आपको ध्यान रखिए। मैं ये जो नोटिफिकेशन निकला है उसका सारांश और उसका पूरा समरी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, डिटेल में मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन जाने का ज़रूरत नहीं। हमारा मेन मोटो क्या होता है, हाउ टू क्रैक दी यूजीवीसीएल, हमें यूजीवीसीएल को कैसे क्रैक करना है, ठीक है। उसके बाद एज का मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया। तो ये सब में क्या है, चाहे डीजीवीसीएल हो कि चाहे यूजीवीसीएल हो, चाहे एमजीवीसीएल हो कि चाहे पीजीवीसीएल हो, जो भी एग्जाम है डिस्कम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, उसका सेम द सिलेबस आर द सेम। याद रखना, डीजीवीसीएल का अभी जनवरी में एग्जाम होगा, 5 या 6 तारीख को नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है। उसका सिलेबस जनरल है, सिलेबस कॉमन टू ऑल। डीजीवीसीएल का जो सिलेबस है, यूजीवीसीएल का वही सिलेबस है, पीजीवीसीएल का वही सिलेबस होगा, एमजीवीसीएल का वही सिलेबस होगा। लेकिन गेटको का सिलेबस विल डिफरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। गेटको जनरल इज ए ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ट्रांसमिशन कंपनी, एंड डीजीवीसीएल जो ऑल आर दी और यूजीवीसीएल ऑल आर दी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का सिलेबस सेम रहेगा और बाकी का सिलेबस डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये 5 सेक्शन में ये एग्जाम होगा कैसे, ये एग्जाम 5 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। समझ में आया। सेक्शन 1 में क्या है, जीके, सेक्शन 2 में क्या है, इंग्लिश, सेक्शन 3 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 4 में कंप्यूटर साइंस, एंड सेक्शन 5 में गुजरात साहित्य एवं गुजरात ग्रामर जो अपनी स्टेट का है, ठीक है। तो ये जो 60 क्वेश्चन है, दिस ओनली फॉर द इलेक्ट्रिकल टेक्निकल बैकग्राउंड का 60 क्वेश्चन आएगा, बाकी जनरल का 40 क्वेश्चन आएगा। आपको कट ऑफ मार्क कितना है, 100 क्वेश्चन, इधर 90 मिनट्स, इधर 120 मिनट्स, ठीक है। 100 क्वेश्चन का इधर 90 मिनट हो सकता है, नहीं तो 120 क्वेश्चन हो सकता है। सपोज 120 क्वेश्चन होगा, थोड़ा लिटिल बिट क्वेश्चन डिफिकल्ट देगा। सपोज 90 क्वेश्चन होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी टू ऑल, मतलब द स्कोरिंग मार्क इज हाई, बहुत ज़्यादा जाएगा, 85 प्लस कट ऑफ मार्क इसका जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले हम उसका सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस, लेट्स लुक दिस सिलेबस। सिलेबस में क्या है मैं लिखा हूँ यहाँ पे, स्विच गियर प्रोटेक्शन, टेस्टिंग एंड डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन द HDLT पैरामीटर, नॉन कन्वेंशनल एनालिसिस, फॉल्ट एनालिसिस, मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस मैंने लिख दिया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, थोड़ा सा मशीन का डाल दिया, दैट इज द ट्रांसफार्मर, इंस्टॉलेशन एंड लोड स्टोरेज, इंस्टॉलेशन हो सकता है लोड स्टोरेज के बारे में, और अदर रिलेटेड सब्जेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को जो अदर रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और उसमें देख सकते हैं क्या है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ये जो 100 मार्क का 100 क्वेश्चन का जो 90 मिनट्स होगा कि 120 मिनट्स होगा, उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। भाई तुमको सपोज क्वेश्चन को आंसर पता नहीं है, डोंट टच, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा सारा वीडियो में वही मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। सपोज यू डोंट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आपको आंसर पता नहीं है, डोंट टच दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन को छूने का नहीं, बिकॉज दैट नेगेटिव मार्किंग 0.25 नेगेटिव मार्किंग इज एलिमिनेशन ऑफ यू। आप उसको एलिमिनेशन आपको कर सकता है 0.25 मार्क का, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। तो मैं अभी बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट को आज लीस्ट इंपॉर्टेंट दे सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव। मैं आपको बताऊंगा कौन सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। ये सब मैंने जनरल आइडिया बताया। तो ये सिलेबस है हमारा, राइट हैंड साइड में जो है ऑल आर दी सिलेबस। मैं आपको बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखें। पहला सब्जेक्ट इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ध्यान देकर सुनिए मेरे भाई,
तो ये पहला सब्जेक्ट है, पहला चैप्टर है, सब टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इससे मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन बाय मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आस्क इन द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप सारे क्वेश्चन देखोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे, आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौन सा चैप्टर आप देखोगे? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड चैप्टर है मैग्नेटोस्टैटिक्स, थर्ड चैप्टर है एससी फंडामेंटल्स, फोर्थ चैप्टर है रेजोनेंस, फिफ्थ चैप्टर है पावर मेजरमेंट थ्री फेज सर्किट एंड सिक्स चैप्टर है टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क का ज़्यादा इलाबोरेट नहीं देखने का, टू पोर्ट नेटवर्क का सिमेट्रिकल क्या है कंडीशन, रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या है, इमेज इंपीडेंस फॉर्मूला क्या है, वाई एंड जेड पैरामीटर क्या क्या है, ये सब देख लेने का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या है, सारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट देख लेने का। व्हाट इज द डिफरेंट यूनिट्स, व्हाट इज डिफरेंट मेजरमेंट, 7 फंडामेंटल यूनिट है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, ऐसे करके देख लेके जाना। मैग्नेटोस्टैटिक्स का सारे फॉर्मूला, व्हाट दी फ्लक्स का यूनिट क्या है, रिलक्टेंस का यूनिट क्या है, इंडक्टर इन सीरीज, इंडक्टर इन पैरेलल, केसीएल केवीएल, सारे चीज आपको देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स का। ठीक है, ऑल द फॉर्मूला। देन इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसी फंडामेंटल्स, एसी फंडामेंटल्स का आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू सारे देखते रहना। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पी फैक्टर। ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेटर, पावर मेजरमेंट है ना, पावर, व्हाट इज डिफरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, डिफरेंट फॉर्मूला। ठीक है, पावर कंज्यूम आर सर्किट, पावर कंज्यूम एल सर्किट, पावर कंज्यूम सी के सर्किट, आर एल का सीरीज होगा तो इम्पिडेंस क्या है, एल सी का सीरीज होगा तो इम्पिडेंस क्या है, आर एल सी सीरीज होगा तो इम्पिडेंस क्या है, सारे चीज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रेजोनेंस, रेजोनेंस का सारे फार्मूला देख के जाना। क्यू फैक्टर, क्यू इक्वल ओमेगा एल बाई आर, क्यू इक्वल 1 बाई आर ओमेगा सी, 1 बाई आर रूट ओवर एल बाई सी इक्वल 1 बाई ओमेगा सी आर इक्वल 1 बाई पावर फैक्टर, सारे फार्मूला गो 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर बाई एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, सारे फार्मूला देख के जाना। और उसके साथ साथ पावर मेजरमेंट थ्री फेज सर्किट में क्या देखो, स्टार क्या है, डेल्टा क्या है, उसका इंपीडेंस का रिलेशन फार्मूला क्या है, पावर मेजरमेंट थ्री फेज सिंगल वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड, उसका जो चार्ट है वो चार्ट देख के जाना, जिससे वेरी इंपॉर्टेंट 10 से 15 क्वेश्चन आपका कहाँ नहीं जाएगा, डेड श्योर। देन आते हैं ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल मशीन, नंबर 2 है इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन का ओनली 2 चैप्टर आपको देख के जाना, इलेक्ट्रिकल मशीन का ओनली 2 चैप्टर आपको देख के जाना। वन इज द ट्रांसफार्मर, second is called the induction motor. Because why induction motor? Because induction motor is known as the rotating transformer. Induction motor is known as the rotating transformer. ठीक है, तो आप पहले ट्रांसफार्मर चैप्टर देख जाना, उसके बाद इंडक्शन मोटर देख के जाना और सारे फॉर्मूला देख के जाना, ओनली फॉर्मूला देख के जाना। ओपन सर्किट में क्या मेजर कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट में क्या मेजर कर सकते हैं, संपूर्ण टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, स्लीप का फॉर्मूला, स्लीप इक्वल सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड बाय सिंक्रोनस स्पीड, सारे फॉर्मूला देख के जाना। देन आते हैं बेसिक चीज क्या है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। पावर सिस्टम नंबर 3 इसको दी पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग का 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन में आपको ओनली 3 चैप्टर देखना, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, और सोलर पावर प्लांट देख सकते हैं, वो आएगा क्या है ना, पावर सिनेरी ऑफ गुजरात स्टेट, पावर सिनेरी ऑफ गुजरात स्टेट, वो देख के जाना। फिर यूजीवीसीएल का पावर सिनेरियो क्या है, यूजीवीसीएल का मैपिंग क्या है, यूजीवीसीएल का रिपोर्ट पढ़ के जाना, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूजीवीसीएल। ठीक है, यूजीवीसीएल का कितना डिस्ट्रिक्ट में कवर करता है, यूजीवीसीएल में कितना गांव में कवर करता है, यूजीवीसीएल का मैपिंग क्या है, व्हाट इज द पावर मैपिंग, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सारे देख के जाना। हो गया यूजीवीसीएल का। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट देख जाना, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट 2007, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005। उसके साथ साथ गुजरात का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का थोड़ा पढ़ के जाना, डिफरेंट सेक्शंस, सेक्शन कितना सेक्शंस है, कितना पार्ट है, हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी सेक्शंस, तारीफ कितने में आता है, सो लाइसेंस कहाँ कौन सा सेक्शन में लाइसेंसिंग आता है, ये सारे चीज़ देख के जाना। हो गया। फिर आते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन पार्ट में आप क्या देखोगे, ट्रांसमिशन पार्ट में आप पैरामीटर से लेके कॉम्प्लेक्स पावर से लेके डिफरेंट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इंसुलेटर्स, केबल्स, पावर सप्लाई,
पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, तारीफ से कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉल्ट का थ्री सिंगल, कौन सा फॉल्ट सीवियर है, ग्राउंड टू फॉल्ट, सिंगल ग्राउंड टू फॉल्ट है कि डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है कि थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट है, कौन सा फॉल्ट ज़्यादा है, किसका हार्मोनिक ज़्यादा है, पॉजिटिव हार्मोनिक्स नेगेटिव हार्मोनिक्स, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस किसका ज़्यादा है किसका कम है, ट्रांसमिशन लाइन के किसका ज़्यादा है, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस के नेगेटिव इंपीडेंस, फॉल्ट शॉर्ट साइड करंट का फॉर्मूला, एम स्टेबिलिटी का फॉर्मूला, सिंक्रोनस एम मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंटम एम इक्वल टू फार्मूला GH/180F, ये जो फार्मूला है वो फार्मूला को देख के जाना, ठीक है। स्विंग इक्वेशन, स्टेबिलिटी, लोड फ्लो का इटरेशन और तारीफ का प्रॉब्लम, और आएगा उसके साथ स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का प्रॉब्लम, ठीक है। इतना ही चीज़ देख के जाना, नोट मोर देन दैट, और सब को बाईपास कर लेना। उसके साथ साथ मेजरमेंट का चैप्टर जाना, ऑब्सोलेट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, उसका एरर, हाउ टू कैलकुलेट द एरर, इसको देख के जाना। और डिफरेंट ब्रिजेस, लोअर रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या क्या है, मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या क्या है, हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या क्या है, कौन सा ब्रिज का क्वालिटी फैक्टर हाई है, कौन सा ब्रिज का क्वालिटी फैक्टर लो है, इतना ही चीज़ के देखते जाना। उसके साथ साथ ओनली फार्मूला, तो माय डियर आपको मेरे स्ट्रैटेजी के अनुसार आप कीजिए, मेरे स्ट्रैटेजी के अनुसार आप फॉलो कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वही चैप्टर आपके देख के जाइए, आप इजीली UGVCL क्रैक कर सकते हो, UGVCL क्रैक कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू, नाइस वाचिंग माय वीडियो। उसके साथ साथ इसको शेयर कर दीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका दोस्त के पास पहुंचाइए। हाउ टू क्रैक द UGVCL एग्जाम वेरी नाइसली मैंने समझाया आपको, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा ऑन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कौन सा को आप ध्यान देना, कौन सा आपको डिलीट करना, ठीक है। थैंक यू।